और उन्होंने बोला कि जस्टिन ट्रूडो के साथ मेरी मुलाकात हुई और मेरे साथ उन्होंने ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन शेयर की जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, पब्लिक को गूगल सर्च पे अवेलेबल है। और वो लोग कौन है? ये यही खालिस्तानी है। ये खालिस्तानी कहते रहे हैं पिछले जून से कि भाई इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। भाई इंडिया अगर इन्वॉल्व है तो आप सबूत लाइए, आपके पास सीसीटीवी फुटेज होगी, आपके पास कोई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन होगी, आपके पास कुछ और होगा। और अगर ऐसा कुछ होगा तो इंडिया को दीजिए। और इंडिया पूरा रूल बेस्ड ऑर्डर पे बिलीव करता है और लॉ के तहत एक्ट करेगा। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है और मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा कोई एविडेंस ना पहले ना अब अभी तक शेयर किया गया है। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो वेस्टर्न हिपोक्रेसी है ना, इसके बारे में बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। और ये मुझे लगता है पाकिस्तान में भी लोग समझेंगे क्योंकि वो भी इसके खिलाफ बोलते रहे। और ये है कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं और ओसामा बिन लादेन को मारते हैं अबोताबाद में और कहते हैं ये तो ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म था, हमको करना पड़ा, हमारे हेलीकॉप्टर गए वहां पर, पूरा सीक्रेट ऑपरेशन था। और दुनिया में भाई तालियां बजती हैं, वाहवाही होती है, भाई क्या बात है, ओबामा ने क्या कर दिखाया और बहुत जबरदस्त जो है बदला ले लिया 9/11 का और ये सब। उसके बाद हम देखते हैं ईरान में सोलेमानी को जो है ड्रोन स्ट्राइक होती है और उनको मार दिया जाता है। पूरा एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ हो जाता है, वो तो अमेरिका और ईरान के बीच में है ही। हम देखते हैं इजराइल भी बहुत सारे ऐसे हमले करता आया है। ऐसे दुनिया के बहुत देश हैं। चलो भारत का भी नाम मैं ले लेता हूँ। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक बोला, बालाकोट पे भी एयर स्ट्राइक किया, हमला किया। तो वो तो सब कुछ अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए या वेस्ट के लिए बिल्कुल पाक साफ है। और वो उनको लगता है कि भाई हम सॉवरेनिटी किसी की भी उल्लंघन कर सकते हैं, हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी किसी की भी उल्लंघन कर सकते हैं, हमको कोई सवाल नहीं पूछ सकता। लेकिन अगर किसी और ने सवाल पूछे तो भाई वो गुनहगार हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ने हरदीप सिंह निज्जर को मारा, लेकिन 2 मिनट के लिए अगर इंडिया ने अपना, क्योंकि इंडिया को राइट है अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करने का, कोई अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई धमकी दे रहा है मारने की, क्या इंडिया चुप बैठा रहेगा? इंडिया सालों से डॉजियर्स देता रहा है, एविडेंस देता रहा है और कनाडा एक्ट नहीं कर रहा। और इतना ही नहीं, आप देखिए इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है अभी एकजुट है और सब एक साथ कनाडा के खिलाफ बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये, आपने कुछ ही हफ्ते पहले देखा आरजू जी कि इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी, उनका एक जो है टैब्लो, एक एफिजी वहां पर बनाया गया और दिखाया गया कि 2 सिख ऐसे गोली चला रहे हैं उनके ऊपर और इसको ग्लोरीफाई किया गया। आप देखिए कैनेडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन सिक्योरिटी सिस्टम के सामने उनकी नाक के नीचे पूरी तरीके से ग्लोरीफाई किया गया हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कैसे मारा गया। और ये ऐसा सच लगा कि ये तो फिर से धमकी दे रहे हैं कि हमने पहले भी मारा है, आगे भी मारेंगे आपको। और कनाडा ने फिर से कुछ नहीं किया। और अभी बस एक उन्होंने थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट के लिए एक जो उनकी पब्लिक सेफ्टी और इमरजेंसी मिनिस्ट्री है, उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू के वीडियो पर एक स्टेटमेंट इशू किया है। वो बोला जी नहीं जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो पूरा कनाडा में भागीदार हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम बड़ी टॉलरेंट सोसाइटी है, हम कोई इस चीज में बिलीव नहीं करते जो वीडियो में बताया गया। अगर आप नहीं बिलीव करते जो वीडियो में कहा गया और अगर आप पूरी तरीके से उस वीडियो के खिलाफ हैं, आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? क्या एक पुलिस ने कोई सुओ मोटो एफआईआर की है? क्या गुरपतवंत सिंह पन्नू को अरेस्ट किया है? क्या सिक्स फॉर जस्टिस के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? एक्सट्रेडिशन तो मैं बोल ही नहीं रहा। तो कनाडा स्टेटमेंट्स डू नॉट मैच देयर एक्शन। जो उनको एक्शन लेना चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और जस्टिन ट्रूडो बार बार कह रहे हैं जी मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन अभी तक सिर्फ एलिगेशंस हैं। और हिंदुस्तान को पूरी तरीके से पता है क्योंकि हमारे पास नोट्स है जी, हमने कब क्या डोजियर आपको दिया है और आपने कुछ नहीं किया, आप बैठे रहे वहां पर। और ये जो गैंग्स ऑफ पंजाब की बात होती है ना कि ड्रग्स बहुत पंजाब में ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है, वेपन स्मगलिंग होती है, ड्रोन्स के थ्रू आता है, लोगों को मारा जाता है, ड्रग एडिक्शन, नशे बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये कनाडा में है, अब ये कनाडा में हो रहा है। कनाडा की सड़कें देखिए आप सरे देखिए, ब्रिटिश कोलंबिया देखिए, आप वैंकूवर देखिए, ब्रैम्पटन देखिए, वहां पर ये तबाही मचने वाली है। इट इज वेटिंग टू हैपन। अगर अभी नहीं तो 5 साल 10 साल के बाद ये होगा। क्योंकि आपने देखा सिद्धू मूसेवाला को मारा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? कनाडा में बैठे गोल्डी ब्रार और बाकी जो वहां पर गैंगस्टर है। अभी एक और पंजाब में कांग्रेस के पॉलिटिशियन है, जिस दिन जस्टिन ट्रूडो ने स्टेटमेंट दिया उसके अगले दिन उसको मारा।
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे किसने ली? कनाडा में बैठे गैंगस्टर्स ने ली। और ये वही कनाडा है जो हरदीप सिंह निज्जर पे तो पूरा उन्होंने एक हवा क्रिएट कर लिया, लेकिन एक और सिख हैं बेचारे, रिपुदमन सिंह मलिक, उनको भी कुछ महीने पहले मारा ऐसे गुरुद्वारे के बाहर, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको लगा यार ये तो हिंदुस्तान की बात करता है, ये पहले खालिस्तानी था, उसके बाद ये थोड़ा सा बैलेंस हो गया, तो हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे। तो ये तो हिपोक्रेसी जो है कनाडा की पूरी तरीके से सामने आ रही है। लेकिन वहां पर मैं आपसे लास्ट में ही पूछना चाहूंगी कि कनाडा में जो लोग रह रहे हैं, जो सिख कम्युनिटी के नहीं हैं और हिंदू हैं या फिर किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं, आपके ख्याल से वो कितने सेफ महसूस करेंगे अब अपने आप को कनाडा में? देखिए सेफ तो पहले भी महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि पहले भी आप देखिए हिंदू जो मंदिर हैं उन पे अटैक हुआ, उन पे ग्राफिटी लिखी गई, ऐसे वीडियोस है बहुत सारे जिसमें खालिस्तानी है, तालिबान है और बाकी लोग हैं जो हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स को अटैक कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। मैंने खुद का एग्जाम्पल दिया कि कैसे जो है थ्रेट्स मुझे भी दी गई, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनको दी गई। तो ऐसा नहीं है कि पहले कुछ एवरीथिंग वाज हंकी डोरी, पहले भी ऐसे थ्रेट्स आते रहे, पहले भी ये हुआ, और ये कुछ पिछले एक हफ्ते की बात नहीं है। लेकिन इट इज पैरामाउंट नाउ अपॉन जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो की सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा टू सिक्योर द लाइव्स ऑफ ऑल इंडियन ओरिजिन पीपल। दे मे बी कैनेडियन सिटीजन्स, दे मे बी होल्डिंग परमानेंट रेजिडेंसी देयर, दे मे बी कमिंग देयर ओनली फॉर फ्यू मंथ्स टू स्टडी और फॉर वर्क, बट अब ये जस्टिन ट्रूडो के ऊपर है। एक भी ऐसा अटैक होता है, एक भी ऐसा हमला होता है, एक भी ऐसी धमकी आती है, तो जस्टिन ट्रूडो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगे। और जो हमारी जो एजेंसीज है ना, एनआईए हो, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, या पंजाब पुलिस हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, इन्होंने खालिस्तान पे पूरा कच्चा छिटा रखा हुआ अपने पास, और वो यूएस के साथ भी शेयर किया है, कनाडा के साथ भी शेयर किया है। लेकिन ये ऐसा दोगलापन है, हिपोक्रेसी है, कि वो लोग बिल्कुल भी इस पर जो है कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। हम पूरी तरीके से एक जस्ट डेमोक्रेटिक मैनर में चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो, और किसी भी ऐसा फ्रेंडली मुल्क जो है उसमें खालिस्तानी हो या कोई भी किसी प्रकार का आतंकवादी हो, उसको कोई भी जो है शह नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारा तो जैसे मैंने आपको बोला कि 85 में कनिष्क के बाद इंडिया का इतना प्रोग्रेस हुआ है, इंडिया आगे भी चलता रहेगा, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ने सीखा है डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, और हम आगे बढ़ते रहे हैं, हमारे इंडियंस बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन ये कनाडा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि लाखों की तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहां पे, और अगर इंडियन स्टूडेंट्स अब आगे डिसाइड करें कि हम भी कनाडा में नहीं पढ़ेंगे, हम अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान जाएंगे, तो ये कनाडा के लिए प्रॉब्लम होगी। उनका इकोनॉमिक जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो मुझे पूरी तरीके से लगता है कि ये एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर जो है कनाडा के लिए ज्यादा है। हालांकि हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि वेस्टर्न प्रेस जो है हमें अटैक करेगा, डीप स्टेट जो है स्पॉन्सर्ड प्लांटेड स्टोरीज जो है ऑलरेडी लिखनी शुरू हो गई हैं, लेकिन इंडिया ने आर्टिकल 370 किया तब नहीं किसी का सुना। इंडिया ने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कदम उठाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, दिल्ली में हो। G20 का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जी हमने कंसेंसस डेवलप किया G20 पे, जिसमें पूरा वेस्टर्न प्रेस लिख रहा था हो ही नहीं सकता कंसेंसस, और मोदी सामने आ गए और बोला जी कंसेंसस हो गया है, और वो भी 37 पेज डॉक्यूमेंट। सो आई थिंक द वेस्टर्न पीपल हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई इंडिया क्या है और इंडिया क्या कर सकता है और क्या सहन शक्ति है इंडिया में। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि जैसे जस्टिन ट्रूडो ने एक ये इंस्टिगेट किया डिबेट और हिंदुस्तान के खिलाफ जो है धमकी दी और उनको खिलाफत की विदाउट एनी श्रेड ऑफ एविडेंस, सो नाउ द बॉल इज कंप्लीटली इन हिज कोर्ट, क्योंकि इंडिया तो टिट फॉर टैट एक्शन करेगा। इंडिया ने वीजा बंद कर दिए हैं सबके। अभी मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जब तक जाएगा ऑनलाइन तब तक जो ओवरसीज इंडियन कार्ड है, सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिए गए हैं कनाडा में खालिस्तानियों को या उनके परिवारों को, वो सब बंद कर दिए जाएंगे अगले 24 से 48 घंटे में। हिंदुस्तान ये करने वाला है। तो एक्शन अब हो गया है, आगे भी एक्शन होगा हिंदुस्तान से। लेकिन कनाडा में जस्टिन ट्रूडो को ये समझना पड़ेगा कि जैसे तुमने ये एस्केलेट किया और डी एस्केलेट भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना दुनिया देख रही है कि तुम आतंकवाद को शह दे रहे हो,
और हम तो आतंकवाद का मुकाबला करते आए हैं 40 साल से, आगे भी करते आएंगे, लेकिन तुम क्या करोगे ये दुनिया देखेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा ख्याल है कि जरूर कुछ ना कुछ टफ टाइम ही मिलने वाला है कनाडा को, और देखते हैं आगे किस तरह से सिचुएशन चलती है। थैंक यू सो मच आदित्य कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।